मल्टी डायमेंशन एरे की, जिस तरह हमारे पास एक अदद डेटाबेस होता है ना। ठीक है, मैं आपको एक बनाकर दिखाऊं छोटा सा, अगर एक्सेल के अंदर देखिए, आपके पास अगर कुछ ऐसा है कि भाई नेम, एज और मोबाइल, ये आपके पास एक टेबल है। नेम है अफनान, एज है 29 और मोबाइल है 0300। नेम है यासिर, एज है 20, मोबाइल नंबर है 03 जो भी नंबर है, एज है तलहा, नेम है तला, ठीक है भाई, और फ़ोन नंबर लिखे हुए, और कोई है काशिफ है, ठीक है जी, और ये कुछ नंबर, ठीक है। अभी आपके पास क्या है, डेटा है। इस किस्म का डेटा जो कि एक टेबुलर फॉर्म में, ये पीएचपी में कैसे सेव होगा, जिसमें कॉलम का नाम भी हो और रॉज भी आ रही। तो एक्चुअली ये डेटा किस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं अपने पीएचपी के एसोसिएटिव एरे में, तो ये तरीकाकार होगा। ये उसकी पहली रॉ है, लेट्स से फ़ोन कर दिया था हमने, क्या किया था, मोबाइल किया, ठीक है मोबाइल, ये समझ लें पहली रॉ है। ये क्या है, पहली रॉ। तो एरेज ऑफ एरे होगा। क्या मतलब इस बात का, कि एक एरे होगा, सही भाई, ये इंडेक्स एरे, और इसका पहला एलिमेंट भी एक एरे, समझ आ रहा है, ये पहला एलिमेंट है, कॉमा लगाया, ये आ गया दूसरा एलिमेंट, कॉमे के बाद दूसरा एलिमेंट है, और उसमें 0301 है, एज है 20 और नाम है यासिर। समझ आ रही है बात। मैं इसको ज़रा खोल के बना दूं, मतलब ये एक लाइन में जा रहा है तो आपको हो सकता है कंफ्यूज करे कि भाई एक एरे है, उसके अंदर मल्टीपल एरेज है। समझ आ रही है। फिर मैंने तीसरी रॉ लगानी है, तो ये मैंने एक और रॉ ले ली 0300 और यहाँ पर एज दे दी मैंने 10 साल, नाम दे दिया मैंने अली। अंडरस्टैंड। अब क्योंकि हमारा जो AAR है वो एक मल्टी डायमेंशन एसोसिएटिव एरे, तो ज़रा इसको भी हम प्री में चेक कर लेते हैं, फिर मैं इस पर फॉर ईच लगाऊंगा। पहले आप चेक करें कि डेटा पड़ा हुआ किस तरह है, ठीक है। आप एको कर लें, ये प्री डिफाइंड के टैग लगा लें ताकि आपको अच्छा सा आउटपुट मिले। प्री फॉर्मेटेड कहते हैं इसको। प्री फॉर्मेटेड का मतलब होता है कि एज इट इज़ प्रिंट कर दो, समझ आए, एज इट इज़, कुछ उसके ऊपर अपना HTML अप्लाई नहीं करो, प्रिंट अंडरस्कोर आर, और उसके अंदर मैंने AAR को रख दिया। तो अब ज़रा गौर से देखिएगा इसका आउटपुट क्या है। देखिए भाई, इसका आउटपुट ये कि 0 इंडेक्स पे एक एरे पड़ा हुआ है, उसका नेम की वैल्यू अफनान है, एज की वैल्यू 29 है, मोबाइल की वैल्यू ये है। फिर 1 इंडेक्स है, उसमें भी एक एरे पड़ा हुआ है, उसमें भी 3 एसोसिएटिव वैल्यूज़ है। फिर 3rd इंडेक्स पे भी एसोसिएटिव एरे है। समझ आ रही है बात। ये आपका पूरा टेबल की तरह का आउटपुट है, जिस तरह आपका एक टेबल होता है, ठीक है। अब हमने इसको टेबल बनाना है रियल में अपने पेज के ऊपर। टास्क ये मिला आपको कि इस एसोसिएटिव एरे को कैसे करेंगे आप प्रिंटिंग। आप इस तरह करेंगे कि आप एक टेबल बना लेंगे। अब वो आपकी मर्जी है कि आप HTML में बनाओ, बाहर से बना लो। मैं बाहर बना रहा हूँ, मैं अपने HTML से बाहर निकल गया, PHP से बाहर निकल गया। मैंने कहा टेबल, पहले एक टेबल रॉ जिसको मैंने टेबल हेड कहते हैं, सही भाई, T हेड। हेडर बना रहा हूँ मैं ताकि उससे हेडिंग्स लग जाए। उसके अंदर मैंने एक टेबल रॉ लगाई, उसके बाद मैंने TH लगाए हेडर। मैंने कहा भी नेम का हेडर, ये दिखाने के लिए, सिर्फ प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। एज और मोबाइल, ये क्या बन गया, हेड बन गया। देखो ये सिर्फ हेड्स बने हुए आ रहे होंगे, ठीक है। एक टेबल के अंदर हेड बन गया, कोई प्रॉब्लम। और मैं इस टेबल को एक बॉर्डर दे देता हूँ ताकि नजर आए हमें कि ये टेबल है। ओके, अच्छा जी। इसके बाद अब हमें यहाँ पर T हेड के बाद टेबल की बॉडी प्रिंट करनी है। अब बॉडी में होगा ये कि सारी रॉज आएंगी हमारे उस एरे से। तो यहाँ पर अंदर आने के बाद मैं फिर दोबारा से PHP के टैग ओपन कर लूँगा। अंडरस्टैंड। क्योंकि यहाँ पर डेटा कहाँ से चाहिए, PHP से चाहिए। यहाँ पर आकर मैं फॉर ईच का लूप चलाऊँगा AAR के ऊपर, और उसको मैं एज अ V यहाँ पर सपोज कर लूँगा। अंडरस्टैंड, कि हर रॉ उठकर क्या बन रही है, V बन रही है। ओके, अब मैं एको करूँगा कि भाई जब भी एक रॉ मिले तो टेबल रॉ प्रिंट करना डेटाबेस के अपने टेबल के अंदर। ओके हो गया।
तो देखो जितनी रॉज मिलेंगी उतनी रॉज ये बना देगा। यहाँ पर गौर से देखना, रॉज आ गई, देख रहे कुछ रॉज आई। अब उसके अंदर फिर मैंने एको किया कि पहला टीडी प्रिंट होगा, सही, और उस टीडी के अंदर, इस टीडी के अंदर कॉन्केटिनेशन कर दी मैंने, $V में से नेम वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। $V में से नेम, क्यों? क्योंकि V के अंदर ये पूरा टेबल पड़ा हुआ अंदर वाला ना, ठीक है। तो ये नेम हर किसी में, तो तीनों रॉज में से नेम यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, देखें, अंडरस्टैंड, नेम प्रिंट हो गए। इसी तरह मैंने इस वाली टीडी को फिर कॉपी पेस्ट किया और मैंने कहा इस बार नेम में से एज प्रिंट करनी है और थर्ड डेटा, टेबल डेटा में आपको मोबाइल प्रिंट करना है। अब ये एक्यूरेट, अगर आपने कॉलम के नाम सही दिए होंगे जो आपने वहाँ रखा हुआ है, तो बिल्कुल सही डेटा आपके सामने आ जाएगा। इट इज़ द सेम एज व्हेन यू रिसीव डेटा फ्रॉम अ टेबल ऑफ डेटाबेस। आप जब SQL MySQL से डेटा लेकर आते हैं तो बिल्कुल आपको वो डेटा इस ARR की तरह मिलता है, अंडरस्टैंड। और फिर यही तरीका है उसको प्रिंट करने का कि उसको उठा के आप किसी वेरिएबल में रखें और ये कॉलम के नाम आप देते चले जाएं, आपके पास डेटा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव एरे के साथ हमने थोड़ा सा काम किया।